पंजतनी की आज मकबूल शब अज़ा, शब गम, शब दारी जो कि आज मुनक़्क़िद की गई है। और इस वक्त हमारे साथ नौहा खान, मनक़बत गुज़ार, सलाम गुज़ार ज़ीशान हैदर मौजूद हैं। आज उनके अंजुमन की तरफ से यह शब गम की जाती है हर साल अलविदाई, और ये ख़ास अयाम है और बस शब गम और ये शब अज़ा की कुछ आखिरी रात है और कल आखिरी रात अलविदाई शबदारी होगी। ज़ीशान, आपकी इस अंजुमन को क़याम हुआ हुए कितने बरस गुज़र गए, और माशाल्लाह से आप इस अंजुमन में तो पैदा होते ही आ गए होंगे माशाल्लाह से घर की अंजुमन में। जी अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, तमाम सामईन मोहतरम को मेरा सलाम हो। जी ख़ावर भाई, बिल्कुल 38वां यौम ज़ियारती शब नौहा है ये, और तकरीबन ये अंचोली की जो है ये 80 की दिहाई से अंजुमन चल रही है। और इसको पहले सुपरविज़न हमारे वालिद मोहतरम करते थे, फिर उसके बाद हमारे भाई शहीद सलमान हैदर उन्होंने इसको पूरा अंजुमन को चलाया। अच्छा, क्योंकि उन्हीं सबको देख देख के अज़ादारी का शौक़ चढ़ा। अज़ादारी में हमें याद है आज तक कि जब हम फर्स्ट टाइम अंजुमन में जाने के लिए अपने घर पे खड़े हुए थे गैलरी में, तो भाई बाहर से ताला लगा के जाते थे। घर में हम सब छोटे थे। अब सिलसिला ऐसा रहा कि हम रोना शुरू हो गए, तो हमारी रोने की आवाज़ें बाहर भाई के दोस्तों ने सुनी, उन्होंने भाई इनको भी लेके आओ। तो वो दिन है और आज का दिन है, हम आपके सामने ये हमने इनेकाद किया है शब अज़ा का। इन्हीं की मरून मिन्नत है, बड़ों से सीखा हमने और सारी चीज़ें करी। और इसके कुछ लोग आते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, जैसे हमारी आपने ज़ियारत गाह देखी होगी, अभी आप मैं दिखाऊँगा अपने नाज़रीन को। बिल्कुल ज़ियारत गाह है ये, तकरीबन हमारी 92 से सज रही है। 92 से असल में हैदरिया शाह फैसल बहुत सारी ख़वातीन जा नहीं सकती थी अंचोली के उस दौर में, तो ये इनिशिएटिव हमारे बड़ों ने लिया था, और फिर उसको इस अंजुमन की शब्बेदारी को मैंने 2010 से संभाला। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2010 से अब ये साल हो गया, मतलब 13वां साल है। और नौहा खानी करते हुए कितने बरस गुजर गए? ख़ावर भाई, ऐसा है सिलसिला कि ये तो खैर पता नहीं है, लेकिन जब हम बहुत छोटे थे और स्कूल में यौम हुसैन होता था, तो उसमें बड़े जोश खरोश के साथ हम हिस्सा लेते थे। ये चुनाव होता है ज़ीशान, मैं समझता हूँ बीबी का खास बचपन से ही होता है। ऐसी बात है कि अगर आप एक अंजुमन में देखेंगे तो 25 अगर उसके मातमी है तो उसमें एक नौहा खां है। बस ये करम है जनाब सैयदा का कि एक नौहा खां होता है तो लाखों हज़ारों अज़ादार होते हैं, सबके अपने अपने मुकामात हैं, सबके अपने दर्जात हैं। तो नौहा खां का जो दर्जा है वो बड़े बड़े करीब है। और बस ये हम पे करम नवाजी है, क्योंकि हम तो जन्नत की लालच नहीं करते, क्योंकि हुसैन का जो अज़ादार है ना, जन्नत उसकी लालच करती है, और हमारी क्या औकात है। लेकिन हमारा एक सिलसिला ऐसा है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को एक नया पैगाम दें, और इस सिलसिला ऐसा रहे कि नई जो नस्ल है ना वो सीखे, अज़ादारी की तरफ माइल हो, अज़ादारी की तरफ बढ़े, रुझान बढ़े। चूँकि देखें 2 साल पहले ये थे हम मौजूद, और पिछले साल आपको पता है 2022 में इनकी शहादत हुई, और खुदा नीस्तो नाबूद करे इनके कातिलों को, इनके दुश्मनों को। और इनके नहीं, ये सिलसिला है फ़िदक से, ये फ़िदक से चला, जो फ़िदक के लुटेरे, फ़िदक के जो चोर थे और जो दुश्मन ने जनाब सैयदा थे, ये सिलसिला चलता रहा। अमीर कायनात के दुश्मन, अमीर रसूल अल्लाह के दुश्मन, क्योंकि असल में तौहीन रिसालत तो वहाँ से होना शुरू हुई। इनकी शहादत भी मेरी नज़र में तौहीन रिसालत है। इसकी वजह ये कि तसलसल करबला से ही है। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं नहीं, बाइस निजात, बाइस बख्शिश, तो अज़ादारी इमाम हुसैन सबसे अच्छा हमारे पास ये सिलसिला। अब आप देखें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ख़वातीन में काफ़ी हुजूम है, आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, गाड़ी की तादाद क्या है। मैं यही कह रहा हूँ, इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं। ये आपकी अंजुमन की जो ये बस जनाब सैयदा का काफ़ी ख़ास करम है ख़ावर भाई, और ये चुना है मुझे मेरे घर से, मेरे खानवादे थे, क्योंकि हमारे दादा जो थे डॉक्टर थे और अल्लामा भी थे, मुफस्सिर कुरान भी थे माशाअल्लाह, और इखलाक़ मोहम्मदी उन्होंने किताब लिखी थी इंसान कामिल। तो वो किताब से तसलसल हमारे खानवादे का चला, फिर हमारे वालिद मोहतरम ने काफ़ी खिदमत अंजाम दी, फिर भाई ने भी करी। ये हमें अपना कुछ हिस्सा डाल लें, बस हमारी दुआ है कि जनाब सैयदा अपनी बारगाह में इस ड्यूटी को, छोटी सी ड्यूटी को कबूल करें। हमारी कोई औकात नहीं है, बस हम चाहते हैं कि हम जब इस दुनिया से जाएँ ना तो सुरखरू होकर जाएँ। हर बातनी का, हर अज़ादार का यही ख़ास कि बीबी के हुजूर। अच्छा, ये आज की जो आपकी शब अज़ा है, इसमें कितनी अंजुमनों को आपने शॉर्टलिस्ट करके आज जो इस बुलाया गया है? तकरीबन 38 के करीब हम लेटर हम बांटते हैं, और उसके बाद जो है अब तकरीबन 20 अंजुमनों के नाम लिख चुका हूँ, 12 अंजुमनें पढ़ चुकी हैं, और तकरीबन रात का 3:30 बज चुका है।
अब सिलसिला ऐसा ही है कि अब देखते हैं कितनी अंजुमनें आती हैं। और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो अंजुमनों की तादाद भी बढ़ रही है। बढ़ ली बिल्कुल। और कुछ ही टाइम रह चुका है फजर में। हमारी कोशिश होती है फजर पे अज़ान फजर से पहले ख़त्म की जाए, अज़ादारी इमाम हुसैन हो, उसके बाद फिर नमाज़ फजर। तो हमारा ये सिलसिला है कि ये जो सिलसिला चल रहा है अज़ादारी का वो बस जारी और सारी रहे। मैं बताते खुद अपने आने वाले बच्चों को सिखा रहा हूँ कि बेटा हम अभी आज हैं, कल नहीं हो। तो आपने अज़ादारी देखनी है, आपने ये अज़ादारी को अंजाम देना है और बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देना है। और मुझे यकीन है जितने भी बच्चे हैं, जितने भी नौजवान हैं, वो यकीनन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। ज़ीशान, मैं आपसे आखिर में चाहूँगा कि हम अपने नाज़रीन को वो मंजर कशी जो आपकी ख़ास मेहनत है, जिसमें आपने इतनी मेहनत करके उसको सजाया हुआ है, बारगाह बनाया हुआ है, हम अपने नाज़रीन को वो मंजर भी दिखाएँ। आइए ज़ीशान। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं दस्ते पंजतनी की शबेदारी में और आज ये ख़ास मंजर कशी की जाती है। कई बरसों से ये सिलसिला जारी है। हमारे साथ इस वक्त ज़ीशान मौजूद है, नौहा खान, इस अंजुमन के। आइए उसे तमाम तफसीलात इस अंजुमन की शबेदारी और जो ये शबी बनाई गई हैं खैमों की और ये नहर अलकमा और तमाम ये तमाम मंजर कशी की गई है, इसके बारे में जानते हैं। आइए हमारे साथ इस वक्त ज़ीशान हैदर मौजूद है, नौहा खान। हाँ, पहले बात करते हैं यहाँ पे। ज़ीशान, हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। मंजर कशी आप लोगों ने बेइंतहा मेहनत के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ आप लोगों ने इसको सजाया है पूरा। यहाँ पर ताबूत इमाम हसन अस्करी भी मौजूद हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी। तो ये इसको बनाने में आपको कितना, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत हुई होगी, काफ़ी टाइम लगता होगा हर साल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खबर में ऐसा सिलसिला है कि बहुत अरसे पहले मुझे एक खातून मिली शबेदारी में ही, तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात है। वो मुझे बोलने लगी कि भाई आप मुझे बताएं कि हम एक अज़ाखाना घर में सजाते हैं तो हमें तकरीबन 10 दिन लगते हैं, तो आप इतना बड़ा एक ग्राउंड में सेटअप सजाते हैं तो ये तो आपको कितने दिन लगते हैं? तो मैंने उनको बोला, मैंने ये बस हमारी 2 दिन की मेहनत होती है और 2 दिन समझ लें हमारा ओढ़ना बिछोना ग्राउंड के अंदर ही होता है। और मैं ये कहूँगा जिस तरह कुछ कौमें थीं, हज़रत मूसा की कौम पे मनोसलवा चलता था, तो अज़ादारी इमाम हुसैन की जो कौम है नज़र और नियाज़ ऐसी हमारे पास आ रही होती है, हमें मतलब मौला भूखा नहीं सोने देते। खैर लोग आते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, इसका सिलसिला ऐसा है कि यहाँ हमने जो ये नहर है, ये हमारे भाई वगैरह ने बहुत पहले इसकी सीमेंटेड करवाया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वो सीमेंटेड जो है उसको हम खुदवाते हैं, वो वापसी पर आ जाती है। अच्छा, हाँ, मिल जाती है हमें आसानी से। और मैंने तयन किया, नहीं करनी पड़ती। जी बिल्कुल, हर साल नहीं करनी पड़ती। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है ऐसा, आइए कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हमने बात करते हुए, अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि आपने देखा है कि जो करबला नहीं जा सका वो इसको देख के उसके अंदर एक तड़प आ जाए करबला की ना। करबला एक चीज़ क्या है कि यार हम जब छोटे थे हम पूछते थे तिल्ला ज़ैनबिया क्या है, हमें पता नहीं था। हमें वो नशेब जो था, हमें नशेब का पता नहीं चलता था। मैं आइए आपको दिखाऊं कि नशेब का हमें क्या सिलसिला रहता था कि ये नशेब वो है जब इमाम हुसैन मज़लूम करबला नमाज असर अदा कर रहे थे, तो ये वो मुकाम है जहाँ से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यहाँ से अपने भाई को देख रही थी और शिमर मरून आया और उसने इमाम मज़लूम पे एक कारी ज़र्ब से हमला किया और इमाम मज़लूम करबला को शहीद किया। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो नाज़रीन नहीं गए हैं करबला, मौला उनको करबला की ज़ियारत कराए कि यहाँ हमने एक एग्जाम्पल दी है कि यहाँ जनाब सैयदा और सैदानिया खड़ी हुई थी और वहाँ से अपने भाई का गला कटती हुई देख रही थी। और ये जो हमने एक मंजर कशी की है ख़याम हुसैनी की, ये ख़याम हुसैनी का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर इमाम मज़लूम करबला और सादात अमीर कायनात के जो ख़याम थे, ख़याम हुसैनी, वो यहाँ मौजूद थे। और यहाँ से फिर हमने वो दिखाया तिल्ला ज़ैनबिया। फिर एक मंज़र है ये यजीदी फ़ौज का ना, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये यजीदी फ़ौज का ये मंज़र है कि वो नहर की तरफ किसी को जाने नहीं दे रहा था इमाम मज़लूम करबला को। तो ये पूरी करबला हमने एक छोटी सी सजाई है और कोशिश ये है कि ये छोटी सी काविश एक जनाब सैयद अपनी बारगाह में कबूल करें। और ये सिर्फ उनके लिए हमने किया है जो करबला नहीं जा सकते, वो समझें, इसको देख कर तड़प लाएंगे करबला में अगर इन्होंने ऐसा किया है तो करबला में कैसा होगा। वो तड़प लाए हैं क्योंकि हम इनको देखते थे तो हमें होता था वहाँ करबला में क्या होगा, लोग देख के तड़प के रोते भी होंगे इस जगह को। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमारे मर्द हजरात जो है
वो भी होते हैं, लेकिन जितनी मन्नतें मुरादें ख़वातीन की होती हैं और जितना गरिया यहाँ पर आके ख़वातीन करती हैं, तो वो मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक अजीब व गरीब मंज़र होता है कि वैसे तो देखें, आप एक कपड़ा जो है ना किसी दुकान से लेने जाते हैं और एक अलम वाला भी कपड़ा लेने जाता है, वो एक थान में से आपको आपका कुर्ता शलवार देता है और एक थान से परचम में बाज देता है। लेकिन जब निस्बत उसकी कटती है, मंसूब हो गया ना, अब ये ग्राउंड है, ये वैसे आप देखते होंगे, यहाँ बच्चे भी खेलते होंगे, सब करते होंगे, लेकिन जब ये मंसूब हो जाता है तो यहाँ माहौल ही चेंज हो जाता है। अंदर आके बंदा बोलता है यार किस ग्राउंड में खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। ये कोशिश है हमारी कि ये इस सब चीज़ों को देख के और इन तमाम चीज़ों को देख के करबला वालों की याद आए। अब करबला वालों की याद आ गई तो बस समझ लें हमारी किसी की आँख से आंसू गिर गया तो समझ लें हमारी जो 2 दिन की थकन है ना, वो बड़े सुकून में बदल जाती है। ऐसे ही मौला आपकी इन तमाम खिदमात को जो आप कर रहे हैं मौला के लिए, बीवी को राज़ी करने के लिए, कबूल तो है, मकबूल है। और ये आज के जो ये आपके आज ये थोड़े से ताबूत भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी जी शब शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है, तो वो हमने उससे इसी सिलसिले में वो ताबूत हमने यहाँ पर सजाया। इमाम मज़लूम करबला का ताबूत है। फिर करबला हो और छोटे शहजादे का गहवारा ना हो तो करबला अधूरी है। तो बस मैं अभी समझ ले मैं अपने जज्बात पे ना काबू नहीं रख पा रहा, चूँकि ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन करबला पे जो गुजरी और वो बस मैं अपनी बात का इख्तिताम इसी बात पे करूँगा। मुझे शेर बड़ा पसंद है और मुझे बड़ा लगाव है शहजादे अली अकबर से। बस मैं वो पेश करूँगा और फिर मैं आपको हवाले करूँगा, फिर आप नाज़रीन को और मज़ीद बताएगा कि उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे, उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे, उन्हें पता था अगरचे पिसर हुसैन का है, उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे। तो ये बस सिलसिला है करबला का। बस मौला आपकी भी कायम टीवी की भी काविशों कबूल व मकबूल करे, क्योंकि देखने में और बाहर से पिक्चर देखना बड़ी आसान लगती है, इसके पीछे एक जर्नी होती है, एक बड़ा होता है। सबको मौला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आपको बस सलामत रखे और बस अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी काम, कोई भी दुआ हमारे लायक हो। मौला आपको सलामत रखे, बीवी आपको इसी तरह सलामत रखे, आपकी पूरी। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त मौजूद हैं बारगाह चाहदा मासूमीन में। दस्तर पंजतनी की आज शब गम मुनक़िद की गई है और आज यहाँ पर कराची भर से इन तमाम अंजुमनों को मदऊ किया गया है इस शब गम में, और कराची से दूर दूर से अंजुमनें इस शब अज़ा में, शब गम में मातमदारी बर्पा करने आई हैं। आइए नाज़रीन, हम चलते हैं, बातचीत का आगाज़ करते हैं नौहा खानों से, और जो इस वक्त ख़ास अंजुमनें यहाँ मौजूद हैं उनसे उनके दिल का हाल जानते हैं, क्योंकि ये अलविदाई शब है और इसमें इसके बाद जो बचेगा अगले बरस वही इस शब अज़ा को पाएगा और जो चल बसेगा उसको सलाम आखिर हो जाएगा। आइए चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं कैमरामैन ज़ीशान, मैं हूं खावर रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।